अभी हमारे इम्प्लीमेंटेशन में एक प्रॉब्लम है जो कि मुझे दिख रही है। वो क्या है, अगर मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ, हमारा जी ये कौन सा पेज है, यूज़र लिस्ट पेज। ठीक है, यूज़र लिस्ट पेज कहाँ है, ये रहा हमारा पेज, यूज़र लिस्ट पेज हमारा ये रहा users.html। ठीक है, इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया है, एक यूज़र ग्रिड ऐड किया है। ठीक है, यूज़र्स के अंदर ये फोल्डर है और इसके अंदर यूज़र ग्रिड है। यूज़र्स फोल्डर कहाँ है, ये रहा। ठीक, ये रहा यूज़र ग्रिड। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने इस यूज़र ग्रिड को मूव करके, नॉट दिस, यूज़र डिटेल्स पेज को मैंने मूव करके पेजेस के अंदर डाल दिया। ठीक है, उससे होगा क्या, पहली चीज़ तो ये कि जब मैं पेज को रीलोड करूँगा तो इसे वो पेज नहीं मिलेगा। मैंने इसे यूज़र मैंने यूज़र डिटेल्स को मूव कर दिया है। सो लेट मी अनडू इट। यूज़र्स पेज को मूव करना है, मैंने पेजेस को मूव कर दिया है यहाँ पे। इससे होगा कि ये पेज नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि पेज नहीं मिल पा रहा। ठीक है, एकदम करेक्ट है, क्योंकि आपने फाइल मूव कर दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे उस पेज को रेंडर करते टाइम उसका जो पाथ है वो चेंज करना पड़ेगा गेट ऑल में जाके, एंड देन यहाँ पे मैं इसे चेंज करूँगा। तो अब मेरा जो पेज है वो कहाँ चला गया, पेजेस के अंदर। तो मैं लिखूँगा pages/user.html लाइक दिस। अब ये फिर से दिक्कत कर रहा है, ये बोल रहा है कि layout.html नहीं मिला। क्यों, क्योंकि users.html के अंदर हमने लेआउट को यहाँ पे ऐड किया हुआ है, राइट। चलो, अगर मैं इस लेआउट को भी अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि लेआउट कहाँ है, बाहर है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट डॉट स्लैश लेआउट। तो अब ये काम करेगा। मैंने इसको भी रीलोड कर दी, तो अब ये कह रहा है कि हमको यूज़र्स ग्रिड नहीं मिला। यूज़र्स ग्रिड ये रहा। तो इसमें दिक्कत क्या है, जो हम रिलेटिव पाथ दे रहे हैं, मतलब हमारी फाइल की करंट पोजीशन के हिसाब से फाइल्स का पाथ हम यहाँ पे लिख रहे हैं डॉट डॉट स्लैश ऐड करके, ये गलत है। क्योंकि जैसे मैं फाइल मूव करता हूँ वो रिलेटिव फाइल चेंज हो जाता है, क्योंकि अब ये फाइल यहाँ इसके हिसाब से मुझे एक और डॉट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो ये गलत है। हम जब भी इसका पाथ देंगे कुछ इस तरह से देंगे, जैसे कि ये हमारा पाथ है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि CSS आपने कैसे ऐड किया, आप कहीं भी मूव कर दो फाइल, यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश वगैरह कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम उसको एब्सोल्यूट पाथ बोल रहे हैं, तो हमें ये एब्सोल्यूट पाथ देना है, तो ये डॉट डॉट स्लैश ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम स्विक को बता सकते हैं कि सारे टेम्पलेट्स कहाँ रखे हैं। और जब मैं बोलता हूँ लेआउट्स, तो इसका मतलब है कि आपको लेआउट कहाँ से चेक करना है, इसको व्यूज़ के अंदर डायरेक्टली सर्च करो, ना कि करंट फाइल के हिसाब से। तो एब्सोल्यूट फाइल को मुझे हटाना है, एब्सोल्यूट पाथ को। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे स्विक का जो टेम्पलेट है इसमें मैं कन्फिगरेशन कर सकता हूँ स्विक डॉट लोडर, ये कुछ इस तरह से। तो मुझे एक डिफ़ॉल्ट पाथ बताना है कि मेरे जो टेम्पलेट्स हैं, मेरे जो व्यूज़ हैं, मेरे जो फाइल्स हैं, वो कहाँ रखी हुई हैं। ठीक है, तो लेट्स कॉपी दिस एंड ये कन्फिगरेशन करते हैं अपने फाइल में, यहाँ पे सेट डिफ़ॉल्ट में लाइक दिस। तो यहाँ पे मैंने कहा सेट डिफ़ॉल्ट लोडर, हमने यहाँ पे लोडर सेट किया, और इसमें मैं बताऊंगा कि मेरे जो सारे लोडर हैं वो करंट डायरेक्टरी, तो करंट डायरेक्टरी क्या होगी हमारी, करंट डायरेक्टरी में जाएंगे तो हमारा जो करंट डायरेक्टरी वो बेसिक्स होगा। और बेसिक्स के अंदर टेम्पलेट्स है क्या, नहीं, करंट डायरेक्टरी होगा हमारे इस फाइल को जहाँ हम रन कर रहे हैं, तो SRC हमारा करंट डायरेक्टरी हो जाएगा। एंड हमारा फाइल रखा है एक फोल्डर अप, तो हमें यहाँ पे करना है करंट डायरेक्टरी एंड देन डॉट डॉट स्लैश व्यूज़। ये हमारा सारे जो व्यूज़ हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने एक पाथ बताया है यहाँ पे, तो मुझे पाथ डॉट ज्वाइन करना पड़ेगा लाइक दिस। तो इससे मेरा करंट पाथ मिल जाएगा कि सारे व्यूज़ कहाँ रखे हैं। और अब मुझे डॉट डॉट स्लैश करके बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे बाकी की फाइल्स कहाँ हैं। फॉर एग्जाम्पल users.html में हम जाते हैं, यहाँ मैं बताता हूँ लेआउट स्लैश अबाउट पेज लेआउट डॉट html। तो इसमें क्या करेगा, लेआउट्स को कहाँ सर्च करेगा, डायरेक्टली जाएगा व्यूज़ के अंदर, और व्यूज़ के अंदर से लेआउट के अंदर से फाइल उठा लेगा। अब ये फाइल मैं कहीं भी मूव कर दूँ फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे इसके लिए तो यूज़र ग्रिड कहाँ पे है, ये रहा यूज़र ग्रिड कंपोनेंट यूज़र्स के अंदर। और ये यूज़र कहाँ पे है, डायरेक्टली व्यूज़ के अंदर रखा हुआ है यूज़र्स लाइक दिस। ओके, तो मुझे यहाँ पे ये डॉट स्लैश लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली मैं कहूँगा यूज़र स्लैश समथिंग। तो जैसे ही मिलेगा यूज़र स्लैश यूज़र ग्रिड, व्यूज़ के अंदर ये सर्च करेगा एंड देन यहाँ पे यूज़र्स इसके अंदर मिल जाएगा। तो अब मुझे रिलेटिव पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, तो जहाँ पे भी हमने रिलेटिव पाथ दिए हैं उसको मैं रिमूव करूँगा। पेज लेआउट के अंदर है रिलेटिव पाथ, ये रहा। लेट्स रिमूव दिस। हेडर एंड फूटर कहाँ पे है, हेडर एंड फूटर है हमारे लेआउट्स के अंदर, तो जस्ट ऐड लेआउट्स स्लैश एंड देन लेआउट्स स्लैश, दैट्स इट। ओके, इसके अलावा हेडर्स में चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कोई पाथ नहीं है, फूटर में कोई पाथ नहीं है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, लेट्स रीलोड द पेज। पेज को रीलोड किया, अब अगेन एक एरर है, क्योंकि इनिशियली कुछ कुछ चेंजेस किए हैं, तो एरर आना बिल्कुल तय है। यूज़र कार्ड को लेके एरर है, क्योंकि अब हमें सारे पाथ चेंज करने पड़ेंगे, रिलेटिव से एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स गो टू दी यूज़र ग्रिड।
यूज़र्स के अंदर ग्रिड यहाँ पे, तो ये भी आएगा यूज़र्स के अंदर लाइक दिस, एंड देन यहाँ पे सब कुछ सही है। लेट्स रीलोड द पेज, ये आ गया, ठीक है। तो ये पेज आ गया। अब देखो, अगर मैं users.html को वापस से मूव कर देता हूँ बाहर वाले फाइल में, तो ये फाइल मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन अब मुझे सिर्फ अपने अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में इसका पाथ चेंज करना पड़ेगा कि फाइल कहाँ पे है, दैट्स इट। तो इससे ही काम हो जाएगा। लेट्स रीलोड द पेज, एंड काम हो गया। तो मुझे अपने टेम्पलेट के अंदर फाइल्स का यूआरएल चेंज नहीं करना पड़ रहा। ओके, सो लेट्स मूव दिस HTML टू द पेजेस अगेन, एंड देन जावास्क्रिप्ट में हमको चेंज करना पड़ेगा pages/users.html, एंड इट्स वर्किंग राइट। यूजर्स में चलते हैं, ये काम कर रहा है। यूजर डिटेल में चलते हैं, ये भी काम कर रहा है क्योंकि सेम कार्ड यूज हुआ था। ऐड यूजर में चलते हैं तो यहाँ पे एरर है क्योंकि हमने ऐड यूजर वाले फॉर्म में भी कुछ कुछ पाथ लगाए हुए हैं। लेट्स रिमूव दिस डॉट डॉट स्लैश, एंड यहाँ से भी लेट्स रिमूव डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश। दैट्स इट, रीलोड द पेज, इट्स वर्किंग। एरर्स आ गए, दैट्स इट। यूजर्स में जाएंगे एंड दिस इज यूजर। Perfect. So this is how we change to absolute URL, a relative URL to absolute URL.